नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मिसाइल नहीं अब साइबर हमला। अमेरिका के 7 राज्यों में पानी की सप्लाई करने वाले सिस्टम को हैक करने की कोशिश हुई है। इस हमले में शक ईरानी हैकर्स पर जा रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर हुआ क्या? हैकर्स ने पानी के प्लांट के सिस्टम में कैसे सेंध लगाई? और सबसे बड़ी बात, इससे भारत को क्या सीखने की ज़रूरत है? आज के इस वीडियो में आसान भाषा में पूरी कहानी समझेंगे। दोस्तों, जुलाई के आखिर में अमेरिका के कम से कम 7 राज्यों में पानी और सीवेज प्लांट पर साइबर हमले हुए। हैकर ने उन कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाया जो पानी के पंप, वाल्व और पानी का दबाव कंट्रोल करते हैं। कुछ जगहों पर हैकर्स ने पासवर्ड बदल दिए, सिस्टम की सेटिंग में छेड़छाड़ की और कुछ सिस्टम बंद हो गए। इसका असर भी दिखा। कुछ शहरों में पानी का दबाव कम हो गया और प्लांट की निगरानी करने वाले सिस्टम काम करना बंद कर गए। हालात को देखते हुए कुछ जगहों पर लोगों को सावधानी के तौर पर पानी उबालकर पीने की सलाह भी दी गई है। अब सवाल आता है, कैसे हुआ? दोस्तों, कई पानी के प्लांट में इस्तेमाल होने वाले पीएलसी सिस्टम इंटरनेट से जुड़े हुए थे। हैकर्स ने कमज़ोर पासवर्ड और पुराने सॉफ्टवेयर का फायदा उठाया। कुछ जगहों पर हैकर्स ने पासवर्ड बदल दिए, जिससे प्लांट चलाने वाले कर्मचारी सिस्टम में लॉगिन ही नहीं कर पाए। कुछ जगहों पर नेटवर्क की सेटिंग बदल दी गई, जिससे डिवाइस का कनेक्शन टूट गया। वहीं कुछ प्लांट्स में ऑटोमेशन सिस्टम की सेटिंग में भी बिना अनुमति के बदलाव किए गए। अमेरिकी जांच एजेंसियां एफबीआई, ईपीए और सीआईएसए को शक है कि इन साइबर हमलों के पीछे ईरान से जुड़े हैकर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट में एक और संभावना बताई गई है। हो सकता है कि असली हमलावर ने जानबूझकर ईरान से जुड़े साइबर टूल्स का इस्तेमाल किया हो ताकि शक ईरान पर जाए। इसे फॉल्स फ्लैग हमला कहा जाता है। अगर ऐसा होता है तो इनका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ाना हो सकता है। अमेरिका में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा सार्वजनिक पेयजल सिस्टम और 16,000 से अधिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। इनका काम काफ़ी हद तक पीएलसी जैसे कंप्यूटर सिस्टम पर निर्भर करता है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसी सीआईएसए पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि पानी और सीवेज से जुड़े सिस्टम पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है, खासकर उन डिवाइसों पर जो पंप, वाल्व और पानी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। पानी जैसे जरूरी सेवाओं पर हमला सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं होता, इससे लोगों का भरोसा भी कमज़ोर पड़ता है और सरकारों पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि पानी हर व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़रूरत है। अब वहीं टेक्निकल डिटेल की बात करें तो पीएलसी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो पानी के प्लांट में पंप, वाल्व और पानी का दबाव जैसी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जब ये सिस्टम सीधे इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो हैकर्स के लिए इन्हें निशाना बनाना आसान हो जाता है। कमज़ोर पासवर्ड, पुराने सॉफ्टवेयर और बिना सही सुरक्षा वाला रिमोट एक्सेस इस खतरे को और बढ़ा देता है। इससे बचने के लिए प्लांट्स को जरूरी सिस्टम को अलग नेटवर्क पर रखना चाहिए, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए, लॉगिन के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए और समय समय पर साइबर हमले से बचने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि भारत के लिए क्या सीख है? भारत में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट वाटर मीटर और ऑटोमेटेड वाटर प्लांट तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर इन सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ा गया तो अमेरिका में हुए हमले भारत के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। इससे बचने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले पानी के प्लांट के जरूरी सिस्टम को सीधे इंटरनेट से अलग रखना होगा। दूसरा, मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी सुरक्षा अपनानी होगी। तीसरा, समय समय पर साइबर हमले से निपटने की प्रैक्टिस करनी होगी और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम को मैनुअली चलाने की तैयारी भी रखनी होगी। और सबसे ज़रूरी, किसी हमले की स्थिति में लोग तक सही और समय पर जानकारी पहुंचानी होगी ताकि अफवाहें न फैले और लोगों में डर पैदा न हो। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि हमले के पीछे ईरान से जुड़े हैकर्स थे तो अमेरिका और ईरान के बीच साइबर और सैन्य तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन अगर यह फॉल्स फ्लैग हमला निकला, यानी किसी ने जानबूझकर शक ईरान पर डालने की कोशिश की, तो असली हमलावर का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में पानी, बिजली और दूसरी जरूरी सेवाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, खासकर इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को अलग रखना, मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना और रिमोट एक्सेस पर कड़ी नज़र रखना जरूरी होगा। दोस्तों, इस साइबर हमले का असर कई राज्यों में देखने को मिला है। मिनेसोटा में 30 से ज़्यादा पानी के प्लांट प्रभावित हुए। इसके अलावा जॉर्जिया, न्यू जर्सी और साउथ डकोटा में भी हमले की खबर सामने आई। 26 और 27 जुलाई के आसपास हमले की पहली लहर सामने आई। इसके बाद 29 और 30 जुलाई को एफबीआई और ईपीए ने इस खतरे को लेकर चेतावनी जारी की।
31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर लोगों को सावधानी के तौर पर पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई। वहीं कुछ प्लांट में सिस्टम को मैनुअली चलाना पड़ा। तो वहीं साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि ये हमले सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं है, इनमें सीधे पानी जैसे जरूरी सार्वजनिक सेवा को निशाना बनाया गया। कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि यह फॉल्स फ्लैग हमला हो सकता है, यानी किसी और ने हमला करके शक किसी दूसरे देश पर डालने की कोशिश की हो। हालांकि CISA और FBI के मुताबिक इन हमलों से पीने के पानी की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर भी सुरक्षा के लिए कई जगहों पर सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के वाटर सिस्टम साइबर हमले में पूरी तरह सुरक्षित है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसी ही आसान भाषा में गहरी और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।